नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो भाजपा ने उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, उससे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खुश क्यों नहीं है। एक एक पहलू पर चर्चा होगी। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड, महाराष्ट्र के साथ हमारे देश में कई जगहों पर विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव भी हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि भाजपा उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और ऐसा हुआ भी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली। 2 सीटें सपा के पास आई, करहल और सीसा माऊ। लेकिन आलम यह था बीजेपी की जीत का कि बीजेपी ने 65% मुस्लिम वोटर वाली कुंदुर्की सीट भी जीत ली। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी और शाह इस जीत से खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके की जीत हो। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो हाल हुआ, लगातार योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे थे। बताया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी और शाह को सबक सिखाने के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका देने की कोशिश की, और वो हुआ भी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर चली गई, यहाँ तक कि अयोध्या भी हार गई। कारण ये बताया जा रहा था कि योगी की लीडरशिप को नकारा जा रहा था और योगी ने चुनाव में खेल कर दिया, जिसके बाद लगातार कई बार खबरें सामने आई। दिल्ली और लखनऊ के बीच में टेंशन दिखाई दी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कही गई। पार्टी में बहुत कुछ हुआ। केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बड़े नेता जो हैं लगातार दिल्ली का चक्कर लगाते रहे। योगी को बार बार दिल्ली बुलाया जाता रहा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि बीजेपी में 2 गुट हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी और शाह का गुट है, और एक योगी का गुट है, जैसे उसको आरएसएस का गुट कह लीजिए। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी जो हैं वो आगे बढ़ें और हिंदुत्व के एजेंडा के तले एक बड़े लीडर बने, क्योंकि जिस तरीके से योगी की पब्लिसिटी पूरे देश में बढ़ रही है और जिस तरीके से योगी का जो एक साम्राज्य बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अमित शाह अपने राजनीतिक कैरियर पर खतरा मंडराने की बात कहते हैं, या फिर ऐसा उनको लगता है। उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को अपने आप को साबित करना था और यह दिखाना था कि बिना सेंट्रल लीडरशिप के हस्तक्षेप के हम ये उपचुनाव जीत कर दिखाएंगे, और जीतेंगे नहीं, डोमिनेंट स्वीप करके दिखाएंगे। यही हुआ। सेंट्रल लीडरशिप की ओर से कोई नहीं उपचुनाव में आया। योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ उन्होंने यूपी के उपचुनाव में भी कमाल संभाले रखी, क्योंकि देखिए, ये चुनाव से सरकार बननी और जानी तो थी नहीं। इस चुनाव अपने आप को साबित करने का था। योगी आदित्यनाथ ये साबित करना चाहते थे कि बार बार जो उनको कहा जा रहा था कि उनकी लीडरशिप अब खत्म हो रही है, उनको साइडलाइन करने की बात जो कही जा रही थी, मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात जो कही जा रही थी, योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में साबित ये करना चाहते हैं कि यूपी में सिर्फ योगी है, कोई मोदी और शाह नहीं है। और उन्होंने वो साबित किया। और अमित शाह और मोदी चाहते थे कि योगी ये उपचुनाव ना जीत पाए, मतलब उस तरीके से ना जीत पाए, प्रचंड तरीके से। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ ने ये चुनाव प्रचंड तरीके से जीत लिया है, तो मोदी और शाह को कहीं ना कहीं 2027 और 2029 को लेकर आगे की जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का ग्राफ बढ़कर ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं मोदी और शाह को खतरा महसूस योगी से होने लगा है। और ये खतरा काफ़ी पहले से महसूस हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के भीतर ये जो गुट है, इनके बीच की कलह बताई जाती थी, और जिस तरीके से अब 7 सीटें जीत कर आए, तो जाहिर सी बात है ये 7 सीटें योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर जीती, और इससे उनकी लोकप्रियता में जो बढ़ोतरी हुई, उन्होंने जो अपने आप को साबित करके दिखाया। मतलब कुंदुर्की जहाँ पर 65% मुस्लिम है, वहाँ पर बीजेपी जीत गई। ये पूरा जो
एक तरीके से स्वीप किया योगी आदित्यनाथ ने बिना सेंटर के सपोर्ट के, उससे कहीं ना कहीं मोदी और शाह नाराज़ हैं और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, 27 की रेस से बाहर करना चाहते थे, क्योंकि अगर 27 की रेस में योगी आदित्यनाथ प्रचंड तरीके से उभर कर आए तो फिर 29 में वो दिल्ली की ओर चढ़ाई ज़रूर करेंगे और उसको कमज़ोर करने कड़ी ये उपचुनाव था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अपने आप को साबित कर ये बता दिया कि 27 की कमान उनके हाथ में रहेगी और 27 में भी अगर वो इस तरीके से प्रचंड जीत दिला पाए तो फिर योगी के लिए दिल्ली दूर नहीं है। और इसी वजह से मोदी और शाह को खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब जो पावर सेंटर है वो गुजरात से यूपी की ओर जा रहा है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा विश्लेषण, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।